हाल है सबके? मस्त मजे में? ठीक है, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और क्या करना है, अपना काम करते रहना है। आज अपन पढ़ेंगे पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की क्षमा याचिका मतलब माफ करने की शक्तियों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ये माफ करने की जो इनकी शक्तियां हैं ये आती है आर्टिकल 72 में है। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट 5 तरीके की इनको शक्तियां मिली हुई है। किसको? अपने राष्ट्रपति को जो है 5 तरीके की क्या मिली हुई है? शक्तियां मिली हुई है। इसमें सबसे पहले आता है पार्डन। इजी तरीके से पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अगर आप लक्ष्मीकांत भी उठाओगे, ऐसी कई सारी जो रेफरेंस बुक्स है उनको उठा के अगर देखोगे तो लंबी चौड़ी डेफिनेशन दे रखी है, बाकी उन डेफिनेशन का ऐसा कोई ज्यादा मतलब है नहीं। पार्डन का मतलब ये है, सबसे पहली जो इनकी शक्ति है कि पूर्ण तरीके से भाई इन्होंने किसी को माफ कर दिया, पूर्ण तरीके से किसी को भी अपनी जो सजा है उससे मुक्त कर दिया। अगर ये किसी को पार्डन दे देते हैं, मतलब किसी को माफी दे देते हैं, कौन? राष्ट्रपति, तो उसकी जो सजा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और वो वापस से उसके ऊपर जितने भी वो डिस्क्वालिफिकेशन हुए, उसको कहीं से हटाया गया है, नौकरी पे था नौकरी से हटा दिया, कुछ काम करता था उससे हटा दिया, तो उसका कोई बिजनेस है वो बंद हो गया, उसके ऊपर कई सारी डिस्क्वालिफिकेशन जो लगी है वो सारी रद्द हो जाती है अगर प्रेसिडेंट ने उनको माफी दे दी हो। तो सबसे पहली पावर होती है कि प्रेसिडेंट जो है पार्डन में पूर्ण तरीके से माफी दे देते हैं, कि पूरी तरीके से कि आपके ऊपर जितने भी चार्जेस लगाए गए आज तक में वो सब नल एंड वॉइड हो गए। अब आप वापस से एक इज्जतदार आदमी की तरह आप जिंदगी जी सकते हो। मतलब आपके ऊपर कोई भी आरोप जो है नहीं लगा हुआ। आपका नाम जो है, अब जो पुलिस की जो क्रिमिनल लिस्ट होती है उसमें अगर आपके पास ऊपर एक भी केस लग जाता है तो वो पुलिस रिकॉर्ड में रहता है, वो रिकॉर्ड से ही आपका नाम हट जाता है। तो ये क्या है? पूर्ण तरीके से पार्डन। इनकी पहली शक्ति है राष्ट्रपति की कि ये माफी याचिका देते हैं, मतलब पार्डन दे देते हैं, पार्डन दे देते हैं। दूसरी है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या करते हैं कि ये जो है पनिशमेंट का जो नेचर है उसको बदल देते हैं। मतलब कि नेचर ऑफ प्रेसिडेंट को चेंज कर देते हैं। चेंज करके क्या कर देते हैं, जैसे किसी को कठोर कारावास दिया है, कठोर कारावास दिया है तो उसको हटा के प्रेसिडेंट जो है सिंपल कारावास में, मतलब आम आदमी की तरह नॉर्मल कारावास में उसको चेंज कर देते हैं। तो ये है कम्यूटेशन, जिसमें क्या पनिशमेंट का जो सजा का जो नेचर है, जो कि उसका नेचर है सजा का, वो जो है बदल देते हैं। किसमें? कम्यूटेशन में। तीसरी आता है रेमिशन। रेमिशन में क्या करते हैं, ये पीरियड ऑफ पनिशमेंट को चेंज करते हैं। तो कॉम्यूटेशन और रेमिशन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉम्यूटेशन में नेचर बदलते हैं और रेमिशन में पीरियड बदलते हैं पनिशमेंट का। जैसे कि किसी भी आदमी को 5 साल की सजा होती है तो प्रेसिडेंट जो है उसकी सजा को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं उसका टाइम पीरियड। रेमिशन में ये होता है कि वो रिड्यूस कर देते हैं टाइम पीरियड, 5 साल से 2 साल कर देंगे। तो ये किस में होता है? रेमिशन में होता है। कॉम्यूटेशन में क्या होता है? नेचर ही बदल देते हैं और पार्डन में पूर्ण तरीके से माफी दे देते हैं। उसके बाद आता है अपना रेमिशन के बाद आता है रेस्पाइट। रेस्पाइट में दोनों चीज करते हैं, नेचर भी बदलते हैं और पीरियड भी बदल देते हैं। किसका? पनिशमेंट का। मतलब अगर किसी को 5 साल की कठोर कारावास है तो उसको 2 साल का सिंपल इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड कर देंगे। कौन? प्रेसिडेंट। तो क्या करेंगे? कॉम्यूटेशन में नेचर बदल दिया, रेमिशन में पीरियड बदल दिया और रेस्पाइट में दोनों चीज ही बदल दी, नेचर और अपना पीरियड दोनों ही बदल दिया। 5 साल का कठोर कारावास से 2 साल का आसान कारावास उनको दे दिया है। किसमें दे दिया? रेस्पाइट में। और ये जो रेस्पाइट का जो प्रावधान है, जो कि पावर है, ये यूज करते हैं स्पेशल कंडीशन में। मतलब अगर कोई लेडी जेल में प्रेग्नेंट है तो उसके लिए उसको कठोर कारावास मिला है तो उसके लिए उसकी सजा को भी कम कर देंगे, उसका टाइम पीरियड जो कम कर देंगे और उसको सिंपल कारावास दे देंगे। अगर कोई हैंडीकैप्ड पर्सन है तो उसकी भी सजा को ये कम कर देंगे और उसको सिंपल कारावास दे देंगे। तो ये है किसमें? रेस्पाइट में। और ये यूज, रेस्पाइट की जो पावर है यूज होती है सिर्फ स्पेशल कंडीशंस में। स्पेशल कंडीशंस क्या? या तो हैंडीकैप्ड पर्सन हो या फिर प्रेग्नेंट लेडी हो। इस तरीके में ये स्पेशल कंडीशन में ये जो पावर है यूज होती है। तो एक बार वापस स्टार्टिंग से देखते हैं। पार्डन में पूर्ण तरीके से माफ कर दिया, कम्यूटेशन में नेचर बदल दिया, रिग्रेस से सिंपल कर दिया, वो रेमिशन में जो है अपना पीरियड बदल दिया, 5 साल से 2 साल कर दिया। रेस्पाइट में क्या करा? नेचर और पीरियड दोनों ही बदल दिया। और ये जो यूज होगा किसमें? स्पेशल कंडीशंस में यूज होगा, हैंडीकैप्ड पर्सन या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो तब। पांचवी जो पावर है इनका, रेप्राइव।
रेप्राइव में क्या करते हैं, ये किसी को भी, जैसे अगर किसी को फांसी की, अपन ने देखा है किसी को फांसी की सजा हो रही हो तो उसका जो फांसी की सजा को वो डिले भी कर देते हैं। तो रेप्राइव में सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको कि ये जो है सजा को डिले कर देते हैं। जिस जिस टाइम पे सजा हो रही है, जैसे आज अप्रैल चल रहा है, तो आज किसी को अप्रैल में कैपिटल पनिशमेंट हो रही है, मतलब फांसी की सजा दी गई है, सजाए मौत अगर उनको दी गई है, तो उनका जो पीरियड है वो अप्रैल नहीं करके मई कर देंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, टाइम पीरियड बदल देते हैं, डिले कर देते हैं उसकी सजा को। किस में कर देते हैं, ये अपने रेप्राइव में डिले कर देते हैं सजा को। तो वापस से क्या है, और पार्डन किस किस उसमें देते हैं, अगर प्रेसिडेंट ग्रांट करते हैं पार्डन कुछ मैटर्स में। कौन कौन से मैटर, क्राइम, अगर यूनियन लॉज में क्राइम है, कोर्ट मार्शल कराए किसी का, उसमें पार्डन दे दी, या फिर कैपिटल पनिशमेंट, या फिर डेथ सेंटेंस जिसमें फांसी की सजा है उसमें दे दी, तो उसमें क्या कर देते हैं, कंप्लीट पार्डन दे देते हैं। तो 5 तरीके की शक्ति क्या है, पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट और रेप्राइव। पार्डन में पूर्ण तरीके से माफ, कम्यूटेशन में नेचर बदल दिया सजा का, रेमिशन में पीरियड बदल दिया सजा का, रेस्पाइट में स्पेशल कंडीशन में यूज करा जिसमें कि पीरियड और नेचर दोनों ही बदल दिया। स्पेशल कंडीशन क्या, हैंडीकैप्ड पर्सन या फिर अपने प्रेग्नेंट लेडी के लिए। और रेप्राइव में क्या था, सजा को जो है डिले कर दिया, आज नहीं तो कल उसको सजा होनी है तो उसको डिले कर दिया। तो एक बार बोर्ड पे जो लिखा है वो देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ग्रांट करेंगे क्या, पार्डन कुछ मैटर्स में। क्रिमिनल कंसर्न ऑफेंस होता है यूनियन लॉज में, उसमें जो है माफी दे देंगे पूर्ण तरीके से। कोर्ट मार्शल कराए तो उसका कोर्ट मार्शल हटा देंगे, या फिर किसी को डेथ सेंटेंस सुनाया गया है तो उसकी सजा को पूर्ण तरीके से रद्द कर देंगे। पार्डन में अगर कोई पर्सन कंप्लीट पार्डन चाहता है तो वो अगर किसी पर्सन को कंप्लीट पार्डन मिल जाती है तो वापस से प्री क्राइम स्टेज में आ जाता है। अगर उसको कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन है, उसके ऊपर कोई भी सेंटेंस हुआ डिस्क्वालिफिकेशन, तो वो डिसॉल्व हो जाता है। कम्यूटेशन में नेचर ऑफ पनिशमेंट जो चेंज हो जाता है, जिसमें रिगरस पनिशमेंट को करके सिंपल इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर देते हैं। रेमिशन में पीरियड ऑफ पनिशमेंट को चेंज करते हैं, 5 साल का कारावास को 2 साल का कारावास कर देंगे। रेस्पाइट में नेचर और पीरियड दोनों को ही चेंज कर देते हैं, 5 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट को कितना, 2 साल का सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर देंगे। और ये यूज होता है किसमें, स्पेशल कंडीशन में, हैंडीकैप्ड पर्सन या फिर प्रेग्नेंट लेडी के उसमें। रेप्राइव में टेम्पररी स्टे दे देंगे किसी भी पनिशमेंट को, टेम्पररी स्टे दे दिया किसी पनिशमेंट को, मतलब स्थगित कर दी उस टाइम के लिए, उस पनिशमेंट को रोक दिया, आगे टाइम के लिए उसको शिफ्ट कर दिया। तो ये 5 तरीके की पावर थी किसकी, प्रेसिडेंट की, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, माफ करने की इनकी शक्तियां थी। आज अपन ने ये देखी, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। पार्डन में कंप्लीट तरीके से माफ, कम्यूटेशन में पीरियड बदल दिया, कम्यूटेशन में नेचर बदल दिया, वो रेमिशन में पीरियड बदल दिया, रेस्पाइट में नेचर और पीरियड दोनों ही बदल दिया, और रेस्पाइट स्पेशल कंडीशन में यूज होगी, और रेप्राइव जो है किसमें, इसमें डिले कर दी, मतलब पावर को कुछ देर टाइम के लिए टेम्पररी स्टे दे दिया। किसको, किसी भी पनिशमेंट को टेम्पररी स्टे दे दिया। तो वही ठीक है, समझ में आई होगी, आई होप सो। आपको ये जो पावर है सारी समझ में, इजी लैंग्वेज में समझाई, समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना काफी है। अब अपन आगे जो पढ़ेंगे वो दूसरे थी पार्डनिंग पावर किसी गवर्नर की, जो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।